इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फ्रेंड्स, सन 1820 में ऑस्टेड ने अपने प्रयोगों में ज्ञात किया कि जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। और तो इस प्रयोग को देखकर फैराडे ने सोचा कि यदि विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कुंडली के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है तो ऐसा भी पॉसिबल है कि यदि कुंडली के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जाए तो कुंडली में धारा प्रवाहित होने लगे। तो इस संबंध में उन्होंने अथक प्रयास किया और लगभग 11 वर्षों बाद उन्होंने ज्ञात किया कि यदि किसी कुंडली एवं चुंबक के बीच अपेक्षित गति होती है, अर्थात जब कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है और यदि परिपथ बंद होता है तो कुंडली में धारा प्रवाहित होने लगती है। तो विद्युत वाहक बल तथा उत्पन्न धारा जो उसमें प्रेरित होती है उसे हम प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा कहते हैं और यह क्रिया जो होती है उसे विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहा जाता है। और फैराडे ने अपने प्रयोगों के आधार पर विद्युत चुम्बकीय प्रेरण संबंधित निम्नलिखित 2 नियम दिए जिन्हें फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के नियम कहते हैं। प्रथम नियम में उन्होंने बताया कि जब किसी बंद विद्युत परिपथ से गुजरने वाले चुम्बकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है तो उसमें एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है और प्रेरित विद्युत वाहक बल केवल उसी समय तक प्रेरित रहता है या उसमें प्रवाहित रहेगा जब तक कि चुम्बकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है। अर्थात बंद परिपथ में प्रेरित धारा केवल उसी समय तक प्रवाहित होती है जब तक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। और द्वितीय नियम के अनुसार परिपथ में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिणाम चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उसकी दिशा इस प्रकार होती है कि चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करता है। अर्थात जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फेस होता है कुंडली में उसका मान ऐसा होता है कि वह जिस फ्लक्स के कारण उसमें इंड्यूस हुआ है उसी का ही विरोध करने लगता है। मान लो कि यदि किसी परिपथ से गुजरने वाले विद्युत चुम्बकीय फ्लक्स का मान φ1 है तथा डेल्टा टी समय के पश्चात फ्लक्स φ2 हो जाता है तो डेल्टा टी समय में चुम्बकीय फ्लक्स में परिवर्तन क्या हो गया, φ2 माइनस φ1। इस तरह से चुम्बकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर क्या हो जाती है, φ2 माइनस φ1 अपॉन डेल्टा टी या डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी की फ्लक्स में अंतर को हम डेल्टा फाई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वेबर पर सेकेंड इसकी यूनिट होगी तो चुम्बकीय फ्लक्स में परिवर्तन की जो दर होती है। तो फैराडे के द्वितीय नियम के अनुसार परिपथ में उत्पन्न प्रेरित इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स या विद्युत वाहक बल जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ये जो इंड्यूस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है वो फ्लक्स में परिवर्तन की दर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और अगर हम प्रोपोर्शनल के चिन्ह को इक्वल टू में बदलें तो यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लेते हैं दैट इज़ के और यहाँ पे माइनस साइन ये रिप्रेजेंट करता है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है वो क्या इस प्रकार का होता है कि वो फ्लक्स का ही विरोध करता है, मतलब उसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी। यहाँ पर के एक नियतांक है और एसआई यूनिट में एसआई पद्धति में उसका मान 1 होता है दैट इज़ ई इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। जहाँ ऋणात्मक चिन्ह हम बता ही चुके हैं कि प्रदर्शित करता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल सदैव चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करता है। तो ये फैराडे के 2 नियम थे। पहला नियम था कि धारा परिपथ में केवल तभी तक प्रवाहित होगी जब तक कि फ्लक्स में परिवर्तन होता रहेगा और द्वितीय नियम ये था कि जो इंड्यूस ईएमएफ है वो इस प्रकार का उसका परिमाण इस प्रकार से उसका मान इस प्रकार से होगा कि जिस फ्लक्स के कारण वह इंड्यूस हुआ है उसी का विरोध करेगा और इंड्यूस ईएमएफ जो है वो फ्लक्स में परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। तो ये था विद्युत चुम्बकीय प्रेरण और फैराडे के नियम।